लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम। आप सबका हार्दिक स्वागत है, जहां हम रेगुलरली आपके लिए दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करते रहते हैं और साथ ही साथ अपडेट करते रहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना किफ़ायती होगा, और बताते रहते हैं कि आपके शहर में कौन से इलाके में नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। सो बहरहाल हम आपके लिए आज जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो द्वारका में लेके आए हैं। द्वारका जो है दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिसमें कि 25 सेक्टर से ज़्यादा है वहाँ पे सेक्टर्स हैं, और सारे के सारे सेक्टर्स में आपको CGHS के फ्लैट्स आपको मिलेंगे, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के आपको फ्लैट्स मिलेंगे। द्वारका अभी कुछ समय से नेशनली और इंटरनेशनली बहुत चर्चे में है। उसका कारण है कि सबसे बड़ा जो द्वारका में दिल्ली एनसीआर का, इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा पार्क जो 200 एकड़ का बन रहा है, वो भारत वंदना पार्क द्वारका में बन रहा है। सो इट इज़ डबल द साइज़ ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियो, जो सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग जाते हैं, उसके डबल साइज़ का ये भारत वंदना पार्क यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको कि अभी मोदी जी ने इनाग्रेट किया है और नाम इसका रखा है यशोभूमि, जिसमें कि जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होंगे वो सारे अब यहीं पे होंगे। एंड 156 से ज़्यादा इसमें ऑडिटोरियम है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रेजेंटेशंस और एग्जीबिशंस वगैरह यहाँ पे हो सकती है। ठीक यशोभूमि के सामने जो लैंड है, वो जो लैंड है उस पर 5 स्टार होटल्स प्रपोज है। 5 स्टार होटल्स भी आपको 3 से 4 साल में वहाँ पे नज़र आपको आ जाएगा। इसके अलावा द्वारका की जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टेड है गुड़गांव से, जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं। एंड गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट्स, अगर गोल्फ कोर्स रोड पे या कोई साइबर सिटी में काम करने जाता है तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रेफर करते हैं कि जॉब तो वो गुड़गांव में करें, लेकिन रहने के लिए वो द्वारका में आते हैं, क्योंकि द्वारका उनसे बहुत नज़दीक पड़ता है। सो इट इज़ वेल कनेक्टेड विद गुड़गांव। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद दिस द्वारका एक्सप्रेस वे, एंड एयरपोर्ट से मात्र 5 से 10 मिनट का रास्ता है इसका। यहाँ से 2 मेट्रो की लाइन आती है यहाँ पे द्वारका में। एक एयरपोर्ट वाली लाइन आती है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एरो सिटी होते हुए द्वारका सेक्टर 21 तक आता है। इसके अलावा एक ब्लू लाइन है जो कि एक वैशाली की तरफ जाती है गाज़ियाबाद, और दूसरा नोएडा की तरफ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी अभी इसकी डेवलप होके आई है, वो आई है सोनीपत से, जो UER 2 के माध्यम से, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के माध्यम से अब सोनीपत के लोग जो है डायरेक्टली द्वारका जो है 25 से 30 मिनट में पहुंच जाया करेंगे, और इतनी ही देर आपको लगेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। सो द्वारका में ये सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसीलिए द्वारका में बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं। अभी गोल्फ आइलैंड करके प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ है। गोल्फ आइलैंड का जहाँ प्रोजेक्ट है, उससे आगे 123 एकड़ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी वहीं पे आ रहा है। सो गोल्फ आइलैंड के जो डेवलपर हैं, जिन्होंने द्वारका में मॉल बनाया है, वेगास मॉल, यही उनके डेवलपर हैं। इसके अलावा कॉन्सुलेट अपार्टमेंट और भी बड़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है। सो वहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA अपना एक प्रोजेक्ट लेके आई है PPP मॉडल के साथ, जो कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स हैं, उनके साथ ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे लगभग ये 60 एकड़ में अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 60 एकड़ में जो 5 एकड़ है वो ग्रीन एरिया है, साथ में 4 एकड़ का जो एरिया है वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ा गया है, और 35 एकड़ में ये क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि कन्वर्टेबल है। फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम ये दोनों ही वहाँ पे होंगे। और आपको पता है कि पंजाब या हरियाणा के लिए चंडीगढ़ नाम बहुत फेमस हुआ करता था। क्रिकेट स्टेडियम बनने से पहले मोहाली का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे बना, मैचेस वगैरह होने लगे, तो नेशनली और इंटरनेशनली मोहाली अब अक्लेम्ड है। सो क्रिकेट का स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है, तो उससे क्या है कि प्लेयर्स आएंगे, होटल्स वगैरह बनेंगे, बड़ी सारी चीज़ें बनेंगी, लोगों का आवाजाही वहाँ पे होगा, तो इससे बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे होगी। 16 एकड़ में यहाँ पे हम कमर्शियल बना रहे हैं, जिस कमर्शियल में रिटेल होगा, फूड कोर्ट होगा, ड्राइव थ्रू होगा, एंकर शॉप होगा, मल्टीप्लेक्स होगा। सो 16 एकड़ का एक बहुत बड़ा एरिया होता है कि अभी तक जितने भी मॉल्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो छोटे मॉल्स वगैरह
हैं, कोई 1 एकड़ का है, कोई 1.5 एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का है, लेकिन ये जो मॉल बन रहा है 16 एकड़ का मॉल बन रहा है और इसको किसी भी क्राउड की ज़रूरत नहीं है। द्वारका सफिशेंट है अपने आप में कि इस मॉल को वो चला सके। दूसरा, जब वहाँ पे स्टेडियम में लोग आए जाए करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आया करेंगे, प्रैक्टिस मैचेस वगैरह हुआ करेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्राउड वगैरह आएंगे। इसकी जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग जो ग्राउंड फ्लोर रिटेल का है वो 1.5 लाख का है। ग्राउंड फ्लोर जो ड्राइव थ्रू है वो 1,25,000 का है। एंकर शॉप जो है वो 1,15,000 का है। ग्राउंड फ्लोर का जो हाई स्ट्रीट है वो 1,60 का है। फर्स्ट फ्लोर का जो रिटेल है उसका प्राइस 95,000 रखा है एंड जो फर्स्ट फ्लोर फूड कोर्ट है उसका प्राइस 1,30,000 का है। और इन सब में जो इनॉग्रल डिस्काउंट है वो जो इनॉग्रल डिस्काउंट है 5,000 से लेकर 10,000 तक का इनॉग्रल डिस्काउंट आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो रही है वो मात्र 50 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। पेमेंट प्लान 50-25-25 का है। 50% पैसा आपको अभी देना है। मान लीजिए 50 लाख की यूनिट है, उसमें आपने 25 लाख रुपए दिया है तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक इस प्रोजेक्ट को हम हैंड ओवर नहीं कर देते हैं, क्योंकि ये 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो इसको हैंड ओवर करते करते हमें 4 से 5 साल लग जाएगा। यानी 60 महीने में लगभग 60% पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद हम इसको आपको किराए पे लगा के देंगे और किराए के लिए मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है और उसमें 7% का रेंट हम आपको इसमें चढ़ा के देंगे। ये तो है एक प्रोजेक्ट जिसमें कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 12% का रेंट ले सकते हो। बड़े सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें किसी चलते हुए मॉल में करना है। लेकिन चलते हुए मॉल में वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रेट को कंपेयर करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन से। जैसे आज मैंने आपको ये रेट बताया, 4 साल के बाद ये रेट नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बन जाएगा तो हम लेंगे, लेकिन बनने के बाद रेट्स अलग हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी बने हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना तो इन्हीं डेवलपर का ऑलरेडी चांदनी चौक में एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुका है और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की लगभग लीजिंग कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे तनिष्क मिलेगा, कल्याण मिलेगा, मलाबार मिलेगा, ओढ़नी मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे। इसके अलावा फूड कोर्ट पे बीकानेर वाला, हल्दीराम, नज़ीर, बिरयानी ब्लू, KFC, ये सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, वो लगभग 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है और 60 लाख रुपए पे आपको चलते हुए मॉल में अगले 27 साल के लिए कंपनी आपके लिए किराया प्रॉमिस कर रही है, किराए पे लगा के दे रही है। फर्स्ट 3 इयर्स का जो आपको रेंटल आएगा वो 9% का आएगा। उसके बाद ऑन एक्चुअल रेंट आपका आना शुरू हो जाएगा इस ब्रांड्स के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर रेडी टू मूव इन में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो इमीडिएटली आपको 60 लाख रुपए देना है और उसका 9% यानी कि लगभग 50,000-51,000 रुपये आपको पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके प्रॉपर्टी में रेंटल भी आए 12% का और एप्रिसिएशन भी आए, तो आपके लिए जो ओमैक्स आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट है द्वारका में ये डेवलपर लेके आए हैं, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए और बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो। वी आर द हाईएस्ट सेलर्स ऑफ दिस डेवलपर। चांदनी चौक में भी लगभग 300 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री हमने सेल की थी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।